नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मझगांव ग्राम पंचायत के मिचकुरीन गांव की, जहां नल जल योजना के तहत हर गांव में टोटी तो लगा दी गई है, लेकिन उसमें पानी का टोटा हमेशा बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मझगांव ब्लॉक मुख्यालय की मझगांव ग्राम पंचायत के आदिवासी पानी को तरस रहे हैं। मचकुरीन गांव में बरसात के 4 महीने छोड़ बाकी पूरे साल पानी का संकट बना रहता है। इस गांव में मात्र एक कुआं है जो नवंबर दिसंबर में ही सूखने लगता है। वहीं पीएचई विभाग ने पूरी आदिवासी बस्ती में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली, बाकायदा हर घर में नल की टोटी भी लगाई, लेकिन इस टोटी में पानी का ही टोटा लगा हुआ है। हाँ, दिन में 1-2 बार 1 घंटे के लिए पानी जरूर आता है, लेकिन जब पानी के दर्शन होते हैं तो इनके सामने लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ही कुआं है जहां से पानी भरा जा रहा है। पानी का वहाँ से पानी नहीं छूचे ले चले गए। कल 9 बजे तक बैठे रह गए रात 2 टेप का पानी वही तो भणवा मराई 4 महीने से 5-6 महीने से लाइट नहीं आई, कुछ नहीं आवा। अरे एक लेके जहर दे दिया तो मराई मर गई। खाता है घर भटा तो पानी भी गिरी नहीं पूरा जाते मराई। ये सबकी तो हालत खराब है। कुआं में देखे तो कुआं में भी पानी नहीं है और लेडीजें हैं तो मर रही है। हम लोग खुद दवा करा के चली आ रहे हैं अभी मझगांव से। कब से कब तक नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पानी? अरे यहाँ दोपहर तक चलता है तो दोपहर तक लगाते हैं। कोई खाली लौटता है, कोई एक डिब्बा पाता है, कोई पाता ही नहीं है। किसी के घर में पानी है, किसी के घर में नहीं है। बच्चे हैं तो उनकी कोई किसी की तबीयत खराब है, किसी की क्या, हमारी खुद ही खराब है तो हम क्या करें। दवा करवा के चली आ रही है। कोई पा गया तो भर लिया, कोई नहीं पाया तो चलो खाली लौट गए। मजरा का रकबा है और जिसमें जो है 200 घर की बस्ती है। लगभग यहाँ 11 बजे तक औरतें और लड़कियां नंबर लगाए रहती हैं। पानी की इतनी दिक्कत है कि बहुत से लड़के बीमार हो गए, अस्पताल में एडमिट थे अभी तक। और यहाँ कुआं है अपने यहाँ तीनों कुआं बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। इतनी भारी दिक्कत है कि अब लड़के बच्चे सब बीमार है। मैं अभी इलाज करा के आया, पानी की दुकान का सारा दिन दोपहर में खड़ी थी यहाँ, तो पानी की वजह से अभी इलाज करवा के आया हूँ। और देखो आप मौके में ही देख रहे हैं, 1-2 घंटे पानी चलता है। इसके अलावा एक नल में पानी चलता है, सारे नल बंद पड़े हुए हैं, एक भी बूंद पानी नहीं। ये पानी कहाँ से आता है? ये मझगांव से आता है पानी। अब मझगांव की हम नहीं जानते हैं क्या मुसीबत है कि उन्होंने पानी नहीं भेजते हैं। लगाए रहते भैया, पानी ही नहीं मिल रहा और आदमी परार बैठ रहा था। एक लोटिया पानी निकाली थे यहाँ से। एक लोटा पानी आप लोग निकालते हो? गंदा पानी निकलता है? इसको आप पानी निकालता है। इसको पीने के लिए ले जाते हैं? हाँ, पीने के लिए अब नहीं आप पानी तो पीने के लिए हमको यहाँ ध्यान देना चाहिए, खासकर तो मझगांव सीओ को आके देखना चाहिए। रोड का ये गाँव है, मझगांव से लगा हुआ ये गाँव है। पानी की भीषण समस्या है। 2 कुआं है, इनमें भी पानी गर्मी के दिनों में बहुत नीचे हो जाता है। और नल जल योजना हालांकि यहाँ आई हुई है, लेकिन पानी वो चलता नहीं है। प्रशासनिक क्यों नहीं चल पा रहा है, ये कोई क्लियर जानकारी नहीं है। मेरा तो अनुरोध रहेगा शासन से कि कम से कम इन गरीबों की समस्याओं को, पेयजल है चूँकि हर घर में प्रधानमंत्री की हमारी स्कीम है कि हर घर को नल से जोड़ना है। माने एक आदमी को पानी तो पीने के लिए कम से कम मिले। तो यहाँ आए दिन अक्सर आने में मिलता है कि पानी की बड़ी भारी समस्या है। प्रशासन थोड़ा सा कम ध्यान देता है, खासकर अधिकारी। पानी निकलता है तो आप समस्या देख चुके हैं हमारी इस टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं हैं। जल का संकट है, एक कुआं है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इससे भी जो पानी निकाला जा रहा है वह मैला है, यानी कि यह पीने योग्य नहीं है। अगर इससे पानी निकाल करके आदमी पानी पीने को मजबूर है तो
जल संकट की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस जो बाल्टी में पानी रखा गया है, इस बर्तन में जो पानी है, उसको देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह पानी पिया जा सकता है, पीने योग्य है। अगर यह पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी आदमी पीने को मजबूर है, तो यहाँ के जल संकट का अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं। हालांकि इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि नल जल योजना है, नल जल योजना के जो योजना है उसके जरिए गांव में टोटी लगा दी गई है, पानी उसमें भी आता है, लेकिन कभी घंटे भर के लिए लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्यों नहीं आता है, यह भी सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर नल जल योजना का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इस महिला को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर पर बाल्टी लेकर के जो पानी से भरी हुई है वह लेकर के जा रही है। दूर से पानी भरने लोग जाते हैं, लेकिन वो भी पानी साफ नहीं मिलता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जो पानी के स्रोत हैं, जहां से पानी लाया जा सकता है, वहां पहुंचकर महिलाएं किस तरह से ये पानी कलेक्ट करने पहुंची हुई हैं। अगर ये यहां देख लीजिए कि जहां ये पानी कलेक्ट करने पहुंची हैं, जहां ये महिलाएं खड़ी हैं, वहां अगर पानी है तो किस अवस्था में होगा, ये भी सोचने और समझने की बात है। सारी स्थितियां आपके सामने हैं, अनुकूल हैं। आप देख सकते हैं इस समस्या को कि यह समस्या इनकी कितनी विकट है। अगर गंदा पानी पीते हैं तो बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी पहुंचाना, लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इसको कितना बारीकी से निभा रही है आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पंकज, सबसे पहले तो हमने ये जो तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीरें देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल का संकट कितना गहरा है यहाँ पर। पंकज, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको भी हम लोगों ने सुना, लेकिन आप बताइए, आप वहां ग्राउंड जीरो पर गए थे, खबर को कवर किए, बताइए स्थिति क्या है, कितनी भयावह है स्थिति। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि जब न्यूज हवर की टीम वहां मचकुरीन पहुंची और वहां पहुंचने के बाद जाकर पानी का स्तर जो देखा गया है, तो जो कुआं है एकमात्र है, तो कुआं में पानी है नहीं, जो लोटे लोटे से पानी निकालते हैं ग्रामीण। और वहाँ पीएचई विभाग के द्वारा पानी की सप्लाई की गई है, लेकिन सिर्फ वो दिन में सुबह और शाम एक घंटे ही जाती है। और ग्रामीण वहाँ के सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार करते बैठे रहते हैं। तो जो इतने लंबी लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं सुबह शाम, जब एक घंटे वहां पर पानी आता है, उस समय की स्थिति आप हमें ये बताइए कि क्या एक घंटे में जो आप जैसे बता रहे हैं कि लंबी कतारें लगती हैं, तो सभी को पानी मिल पाता है क्या कि नहीं? जी बिल्कुल बता दूं कि वो पूरी आदिवासी बस्ती है, लगभग 200 घर है वहाँ। और वहाँ जो ग्रामीण है, तो ये जब एक घंटे से पानी आता है तो ग्रामीणों को सिर्फ 1 या 2 डिब्बे ही पानी मिल पाता है। सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए बारी का इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें शाम तक में केवल 2-2 डिब्बे पानी लेके पीने के पानी लेके जाना पड़ता है। पानी के और कोई स्रोत हैं कि नहीं? जल के, स्वच्छ जल के कोई और स्रोत वहाँ पर उपलब्ध हैं या नहीं? जी बिल्कुल बता दो कि वहाँ जल के स्रोत उपलब्ध है, वहाँ कुआं है एक, लेकिन जो प्रशासन है, तो प्रशासन का न उसकी साफ सफाई कराई जाती है, न उसका गहरीकरण कराया जाता। केवल जो अभी स्थिति है, तो वहाँ आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे कि एक लोटा के पानी निकालते हैं ग्रामीण वहाँ कुआं से। अगर प्रशासन गाँव में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, जिनके खाते में कुछ धन आते हैं, तो ग्राम प्रधान वगैरह जो हैं गाँव के, क्या वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे? क्या वो कुएं की साफ सफाई नहीं करा सकते, या कुछ ऐसा फंड नहीं आ रहा है क्या उनके खाते में? जी अगर फंड की बात करें तो फंड तो लाखों रुपए मनरेगा के योजना के नाम से निकाले जाते हैं पानी के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर सरपंच के द्वारा काम की बात करें तो अगर पीने के पानी के लिए उस ग्राम में कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। वहाँ जो कुआं है, लगभग साफ सफाई के लिए वहाँ से कपिल धारा के नाम से पैसा भी निकल सकता है और सफाई भी हो सकती है, लेकिन आपने ग्राम प्रधान से बात की इस संबंध में?
जी बिल्कुल, हमने बात की, लेकिन सरपंच साहब ने अब कहा कि आशंका लग गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके पहले लगभग इस पंचवर्षीय में 8 वर्ष गुजर गया, लेकिन सरपंच साहब द्वारा कुछ नहीं कराया गया। ठीक है, हमारे साथ सुनील जी हैं जो ग्रामीण हैं, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत का हमारी पानी के लिए ख्याल कीजिए बस, और क्या है। जी जी सर, जी सर। जी सुनील जी। जी सर। जी, जल का संकट बहुत गहरा है आपके यहाँ। इतना सर, क्या मौके में चल के देखिए क्या स्थिति है पानी के, कहाँ से लोग बात दूसरे गाँव से पानी पी रहे हैं। टोटी भी लगी हुई है आपके यहाँ, उसमें पानी नहीं आता क्या? अरे सर, आज तो पानी के कहने का मतलब है 1 साल से नहीं आ रहा। हाँ, 1 साल से वहाँ पानी आ जा रहा है, 1 साल। लेकिन हमारे संवाददाता तो बता रहे हैं कि वहाँ पर सुबह शाम पानी आता है, 1-1 घंटे के लिए आप जल इकट्ठा कर सकते हैं। आज मौके में आप आकर के अधिकारी जहाँ सब ऐसा बना लेते हैं, आप सुबह से शाम तक खड़े रहिए, देखिए पानी कितना आता है। जी अच्छा, नल जल की ये व्यवस्था है, तो अन्य कोई स्रोत हैं क्या आपके गांव में जिससे कि पानी निकाला जा सके या पानी की आपूर्ति की जा सके? कल नदी है, नदी के आगे बंगुआ बांध है, का थोड़ी दूर करके उससे पानी कितना ले लीजिए। हाँ हाँ। क्या कुआं वगैरह की व्यवस्था है? कुआं है आपके गांव में? कुआं नहीं है सर, यहाँ तो सूखे पड़े हुए हैं। अच्छा, सूखे पड़े हुए हैं तो काफी कुआं है 2 किलोमीटर में, उसके लोग पानी तो आपने ग्राम प्रधान से कहा नहीं कि अगर जो कुआं सूखे हैं यानी कि पानी का लेवल नीचे चला गया है तो उसकी खुदाई करवा दें? वो सब प्रधान से कह दिया गया है, अपने आध्यात्मिक राज सर। हाँ, यहाँ गरीब आदमी का कोई सुनता है? नहीं, आपने ग्राम प्रधान से बात की क्या इस संबंध में? 50 बार, 1-2 बार नहीं सर, 50 बार। तो क्या कह रहे थे? बस हो जाएगा, हो रहा है। अब 1 साल से हो रहा है। नहीं, उसी गांव में वो भी हैं तो उनको भी तो पानी की दिक्कत हो रही होगी। वो कहाँ से पानी रखते हैं अपने यहाँ? वो सर उस गाँव में नहीं, वो मजगांव में पढ़ते हैं। ये मजगांव का टुकड़ा है जिसको भी बोला जाता है। अच्छा, टोला है ये गांव का एक, जी अलग उसी गांव में पड़ता है। तो उस गांव में पानी की व्यवस्था है क्या पर्याप्त? मजगांव में फुल व्यवस्था अपने लिए, फुल व्यवस्था की है, पानी जाता है, फुल व्यवस्था है यहाँ के लिए। हाँ, ये पूरी 2 किलोमीटर से बाहर पड़ती है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि आप अपने जिस टोले पे आप हैं, जिस मजरे में आप हैं, वहाँ आपने व्यवस्था कर लिया है? हम लोगों के लिए कौन सुनेगा? हम लोग अपने पानी की व्यवस्था कहाँ से करें? जिम्मेदारी तो आपकी है। ये सब कह दिया गया है, कुछ लोग बात कह चुके हैं, क्या क्या यहाँ बातें होती गई, बात के लिए कोई सुनने वाला है जिसकी पहुँच है? अच्छा, ये नहीं सुन रहे हैं तो और जो विधायक हैं, नेता हैं, वोट वगैरह मांगने आते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक होंगे, उनसे आपने कही बात? नहीं, तो उनसे सारी अभी तक जब पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव का पानी वहाँ पर्याप्त पहुँचता था। अभी चुनाव प्रधानी का हो रहा है, इससे आदमी किसी गाँव वाले से कहें जो बिचारे का कुछ नहीं है अभी। विधायक लोग कभी आते हैं। अधिकारियों से आपने बात की? हाँ जी सर, सबसे कहा गया था कार्य को जो मेन रोड है वहाँ पे आते जाते हैं, देखते हैं कि पानी की कितनी तरह है। हाँ जी जी। आप किसी आदमी को गुप्त निकल भेज कर पता कर लीजिए कि हाँ कोई में झूठ बोल रहा है तो सही बोल रहा है। हमारे साथ नीलांशु चतुर्वेदी जो विधायक हैं कांग्रेस से, जी वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, अभी हमारे साथ सुनील जी हैं जो ग्रामीण हैं, वो जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपसे भी कई बार दरख्वास्त की गई कि यहाँ जो मझगवां ब्लॉक है, मझगवां गांव है, वहाँ पानी की समस्या दूर कराएं। मझगवां ब्लॉक में कौन सा गांव? जी, मझगवां गांव ही है। और एक गांव, ये गांव जो गांव है मिचकुरीन गांव, जी इसी ब्लॉक का गांव है मिचकुरीन। यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। निश्चित तौर पे हमारे ब्लॉक में पानी का संकट है, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। कई बार अभी बीच में डीएमएफ की मीटिंग थी तो उसमें करीबन 150 हैंडपंप की मांग रखी थी हमने प्रभारी मंत्री जी के सामने कि हमारे क्षेत्र में अलग अलग पूर्वे पाली बना के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जगह हैंडपंप होंगे, पानी की व्यवस्था होगी तो कुछ व्यवस्था बनेगी।
लेकिन तब तत्कालीन प्रभारी मंत्री और जो भी लोग थे उन्होंने उसमें अमल नहीं किया है। फिर प्रयास कर रहे हैं विधायक निधि से फंड से जो भी और आई है सामने कि यहाँ नल जल योजना के तहत हर घर में नल भी लगा है, टोटी भी लगी हुई है, लेकिन टोटी में पानी का ही टोटा है सर। नहीं, नल जल योजना जहाँ जहाँ भी चली है हो रही है जी, उन पानी तो कम दे रही है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है उसमें। कोई भी काम पूरी तरह से नहीं किया है ठेकेदारों द्वारा, कोई भी सरकार के नुमाइंदों ने ठीक ढंग से काम नहीं कराया है। जो भी विधायक हैं आप सर, विधायक को इसीलिए बोल रहा हूँ कि सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है और उसको विधानसभा के सदन के अंदर भी उठाया गया है बहुत सारे मामले। तो ये चीजें हैं, वो सुनील जी गलत नहीं बोल रहे, निश्चित तौर पे दिक्कत है और हम लोग मिलकर कुछ इसमें करेंगे, कुछ हैंडपंप वगैरह। नहीं, आपने अधिकारियों से बात की क्या इस संबंध में? अरे क्यों नहीं की होगी भैया जी। नहीं, आप न बताएंगे, ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपने की है कि नहीं? आप खुद कह रहे हैं क्यों नहीं की होगी, यानी कि आप में खुद में संदेह है क्या सर? मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो क्यों नहीं करूंगा अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अधिकारियों से बात, स्वाभाविक बात है। तो चिंता मुझे स्वयं है जी। हाँ, तो हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से, ये भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीलांशु चतुर्वेदी जी विधायक जी भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी जी, कहना है इनका, विधायक जी का, कि बीजेपी के शासन में बड़ा ही भ्रष्टाचार है और जहां जहां नल जल योजना लगा है और पानी की सप्लाई वहां पर दिक्कतें हैं। ऐसा क्यों है सर? तो फिर इनके रहने का मतलब क्या निकला? जनता ने इनको वहाँ का विधायक बनाया है। इसके पहले भी माननीय कांग्रेस के विधायक थे, इसके बाद आप विधायक हुए, दूसरी बार विधायक हुए हैं। तो अगर एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व इनको मिला है और ये नहीं संभाल पा रहे तो इनको सोचना चाहिए, अपने बारे में विचार करना चाहिए, तो पब्लिक विचार करेगी। जी, आप विचार करिए अपने बारे में। आपके सामने प्रभारी मंत्री जी से 150 हैंडपंप मांगे थे, तब आपके सांसद जी ने क्या कहा था कि चित्रकूट में ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं। आपके कलेक्टर एसपी सारे अधिकारी थे। अध्यक्ष जी, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, आप अपनी आप मेरे सम्मानित है, आप अपनी सीट के बारे में सोचिए। नीलांशु जी, मेरा बहुत स्पष्ट आग्रह है कि आप मेरा सुन लो, आप एक बार सुन लो। आप चित्रकूट क्षेत्र की जनता राम भक्त जनता है। दो बार उनने आपको सबक सिखाया, भविष्य में भी सिखाती रहेगी, अभी नगरीय चुनाव भी सिखाएगी। और रह गई बात, सुन तो लो आप सुन रहे, और रह गई बात पानी की, तो पानी का भी अपन नहीं आप कराओगे, आपकी सरकार नहीं कराएगी, तो जो निधि से हैंडपंप वगैरह होते हो तो मैं करूंगा ही। लेकिन आपके सामने मीटिंग में ये बात आई थी, प्रभारी मंत्री उपस्थित थे, क्यों नहीं मुझे 270 हैंडपंप दिए आप लोगों ने दिए? सबसे ज्यादा हमारे जनता पार्टी के लोग चित्रकूट में कर रहे हैं, तो डीएमएफ का फंड किसको मिलना चाहिए? चित्रकूट क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। पहाड़ खोद के पाक साइड लेफ्ट साइड यहाँ से लेके आपके नेता भारतीय जनता पार्टी के, खुला आरोप है मेरा कि आपके लोग काम कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पे अवैध उत्खनन करा रहे हो और गौड़ खनिज के पैसे के नाम पे चित्रकूट को कुछ दे नहीं रहे। आपको अगर आपको सुनना ही नहीं तो वो बेकार बंद कर, सुनिए, अगर पन्ने खोले जाएंगे फोन में सुनने की क्या मतलब है? अरे यार, अभी पन्ने अगर किताब पलटने जाएगी तो बहुत लोग कपड़े उतर जाएंगे। चित्रकूट का कितना विकास हुआ मुझे मालूम है। आज तक वहाँ पे एक स्टेडियम नहीं बना है, आज तक वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, आज तक वहाँ चित्रकूट की सीवर लाइन जो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बना पाई। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहाँ पे दिए जला के जाते हैं, दिए जला के जाते हो। किस बात का इतना विधायक निधि का पैसा मिलता है, विधायक निधि मिलती है, आप उस विधायक निधि का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर बार प्रभारी मंत्री के बजट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलत बात है, मैं इस तरह की डिबेट में शामिल नहीं होता। अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो राजनीति आपको बात तो सुननी पड़ेगी। 3 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि के लिए क्या किया है? एक बात आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। आपने एक भी पानी की व्यवस्था नहीं की, बात करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं आपकी कोई बात, जनता पार्टी के लोग सकते हैं, आपको इस बात का जवाब। नरेंद्र जी, नीलांशु जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। नीलांशु जी और नरेंद्र जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नीलांशु जी,
आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। नरेंद्र त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं जरा इनको सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हम नहीं रोकेंगे आपको। जी नरेंद्र जी आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। पानी की समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्यों सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है, ये बताइए। साहब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। नीलांशु जी अपनी बात कर दे, वो भी मेरे जिले के जनप्रतिनिधि है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी संगठन का अध्यक्ष हूँ। दोनों को अपनी बात रखने का हक है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ, नीलांशु जी बिल्कुल स्पष्ट झूठ बोल रहे। भगवान राम की तपोस्थली के वो विधायक हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। मेरा साफ कहना है नीलांशु जी, आप स्वयं और आपके परिवार के लोग स्वयं, बहन जी हमारी, आपके दोनों लोग लगातार 10 साल से आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। किस बार बनेंगे भैया? बात पानी का रोना है, इसके जिम्मेदार कौन? और सुनिए, आप लगातार दूसरी बार विधायक हुए हैं, 2 बार से विधायक, फिर भी पानी का रोना तो जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह गढ़वाल जी ने 20 साल में। ठीक है सर, आप दोनों ने बहुत कुछ किया है सर, आप दोनों ने बहुत कुछ किया है। नरेंद्र त्रिपाठी जी आपकी सरकार है, आपने भी बहुत कुछ किया है। आप बस इनको दिखाइए, नीलांशु जी को, और नीलांशु जी आपको दिखाएं कि आपकी सरकार है और वो भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन जो समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? दोनों लोग आपस में ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इतने जिम्मेदार व्यक्ति होकर के इतने प्रतिष्ठित पद पर आप लोग आसीन हैं, लेकिन थोड़ी भी समझ नहीं है आप लोगों को कि जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। चाहे आप कीजिए, समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। आपकी सरकार है नरेंद्र जी, आपकी सरकार है जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और नीलांशु जी आप वहां के विधायक हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग एक दूसरे पर ये टोपी पहनाने वाला काम मत कीजिए। आप लोग काम कीजिए, काम। जनता काम के लिए आपको चुनी है नीलांशु जी, आपको भी, और सरकार आपकी बनी है ना नरेंद्र त्रिपाठी जी, तो एक दूसरे पे खेलना खेलिए, काम कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए और अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंकज कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर खेल खेल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्षेत्र का विकास होता है? ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं? प्रशासन क्या कर रहा है, अब हमें यह भी जानना है। जनप्रतिनिधियों को तो हमने देख लिया, प्रशासन क्या कर रहा है इसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल बता दूं देवेंद्र जी कि जो प्रशासन है तो सब इन्हीं के अधीनस्थ हैं। जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप बताइए पंकज जी। तो सर इन्हीं के कहने पर ही भ्रमण करते हैं। तो इसी तरह अगर ये अपने क्षेत्र की बात करें, जो विधायक जी हैं नीलांशु चतुर्वेदी जी की, तो तमाम क्षेत्र में पानी की समस्या है। और जबकि ग्रामीण शिकायत करते हैं, बिजली की समस्या तो शिकायत करते हैं, लेकिन इनके ठीक है पंकज कुशवाहा, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रामजी त्रिपाठी SDO PHE जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर सवाल आपसे जी, मिचकुरीन गांव में जल संकट है, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। नल जल योजना के तहत जो टोटी लगी हुई है उसमें पानी का टोटा है, क्या कहेंगे आप? उसमें मिचकुरीन में 3-4 ट्यूबवेल पहले कराए गए हैं जी, उनमें पानी पर्याप्त मिला नहीं। अभी ग्राम पंचायत मझगवा के द्वारा एक कार्य कराया गया था, पाइपलाइन जोड़ करके मिचकुरीन पहुंचवाया जाए पानी। अब उसमें क्या है कि क्योंकि पाइप की डायमीटर उतना उपयुक्त नहीं था, उतना डिस्चार्ज भी नहीं मिल रहा था, इसलिए पानी सप्लाई बीच में ब्रेकअप हो जाती है, कम हो जाती है। और जब टंकी पर्याप्त भरती है और दूसरे लाइनों सप्लाई नहीं होती, तब जाकर के डायरेक्ट में चल पाता है। जी, तो ये समस्या वहाँ के रहवासियों की है या जो वहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी है कि ये इसे ठीक करें, किसकी है सर? ये क्योंकि आपको जो मिचकुरीन बस्ती है, तो मिचकुरीन बस्ती आपको मझगावा का टोला नहीं, वो एक्चुअली रामपुरवा का टोला। तो रामपुरवा के नाम से एक स्कीम बनाई गई नल जल योजना, उसकी स्वीकृति हो गई है, टेंडर वगैरह भी लगे हैं।
अब आचार संहिता के बाद उसमें काम होगा। उसके नलकूप, स्रोत नलकूप की ट्यूबवेल की जगह वगैरह भी देख ली गई है, बता भी दिया गया है। तो जैसे आपका नलकूप खनन हो जाता है उसका बिल टेस्ट करा के अगर पर्याप्त जल क्षमता मिल जाती है तो उससे सप्लाई होगी। सर तो कितने सालों से आप वहाँ पर पदस्थ हैं सर? मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से? 2 साल से ये समस्या आपकी नजर में नहीं आई थी? नहीं, मेरे नजर में आई। मैं पिछले साल भी इसे व्यवस्था थी, तो फिर पाइपलाइन को वहाँ पे जो टूट फूट था सुधरवाया, पुल के आसपास कहीं टूट फूट हो जाती। दूसरी बात क्या कि इसमें या उस जगह की सप्लाई बंद करा के डायरेक्ट सप्लाई वहाँ के लिए करवाया पूरे प्रेशर के साथ में। लेकिन पुरानी लाइन है, कहीं चौक है, जो भी हो, इस वजह से केवल 3-4 स्टैंड पर पानी पर 3-4 कनेक्शन पानी जा पाता था। इस साल फिर वही दिक्कत हो रही है। कभी थोड़ी देर पहले यही दिक्कत बार बार हो रही है तो उसका कोई अस्थायी समाधान आप लोग नहीं खोज पा रहे हैं क्या? नहीं, स्थायी समाधान के लिए ही जो व्यवस्था बनवाई है कि नई योजना बनाई गई है रामपुरवा के नाम से, तो वो उसमें वही रामपुरवा का आपका टोला है। पूरा हो सकता है आपकी जो नई योजना है? अब ये कम से कम 3-4 महीने लगी जाएगी, इसलिए क्योंकि उसमें ट्यूब कराने के बाद अगर उसको पानी पर्याप्त मिल जाता है जी। इसके पहले 4-5 ट्यूबवेल वहाँ पहुंच गए, बहुत मेरे आने के बहुत पहले से कहीं पानी पर्याप्त मिल ही नहीं रहा जी। तो इसमें जो जगह रजिस्ट्रिविटी सर्वे करवाया दिखवा दिया है, रजिस्ट्री सर्वे करने में, तो उसमें मालूम पड़ा कि मतलब यहाँ पानी मिल सकता है, तो जगह दिखा दिया है। मतलब आचार संहिता के चलते अभी फिलहाल काम आगे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टेंडर भी हो गया है तो उसको आचार संहिता के बाद आप इस पे कार्य करना शुरू करेंगे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि कितने दिन में पूरा हो सकता है ये? लगी आपको मालूम ही है जी। अब 25 जुलाई के बाद में प्रक्रिया पूरी होगी तो आपको अगस्त तक में, सितंबर तक हो जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी त्रिपाठी जी हमसे बातचीत करने के लिए और यह बताने के लिए कि अगले सितंबर तक यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि यह समस्या दूर हो जाए। पंकज कुशवाहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ ये जा करके ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग किए और वहाँ के बारे में पूरी जानकारी दिए। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदार जो हैं ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने की ओर इनका रुख नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ने यह कहा है, जो अधिकारी हैं वहां पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं और सितंबर तक यह प्रयास सफल हो जाएगा और यह समस्या दूर हो जाएगी। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि उनकी बातों में कितना दम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।